क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू यादव। कहाँ घर पड़ता है? घर पड़ता है रामपुर हरपुर। अब विधानसभा सुरसंड। सुरसंड विधानसभा है। अब पंचायत कौन सा है? पंचायत हरदिया। अच्छा अच्छा, तो इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं बदलाव। तो पहले क्या चाहते थे? पहले भी बदलाव चाहते फिर थे। बदलाव क्यों नहीं हो पाया? बदलाव हम लोग तो करते हैं, लेकिन वहाँ काउंटिंग में कहीं कहीं हेरा फेरा हो तो जाता इस है। बार तो आपके जो चहीते हैं, जो यादव समाज से भी आए हैं, जन स्वराज से, फिर उनको क्या कहना चाहते हैं आप? उनको क्या कहें, वो तो तुरंत ही दल में, तुरंत वही दल में। कौन नाम क्या है उनका? नाम उतना हम जानते हैं। समझ जाइए। मतलब जो जन स्वराज से आए हैं, तो वो उनके बारे में आप मतलब जो कह रहे हो, कभी पार्टी चेंज करते थे जब बदलू पार्टी से आते हैं? तो वही है ना, तुरंत बीजेपी, तुरंत लालटेन, तुरंत जन स्वराज। जन स्वराज नहीं देखते तो हैं। पूर्व सांसद की जो मतलब पूर्व सांसद जो रह चुके हैं सीताराम यादव जी, उनकी पुतोह है शायद इस बार जन स्वराज से टिकट लेके आए हुए हैं। आप भी यादव समाज से है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं यादव समाज को आप? क्या संदेश देना चाहते हैं यादव समाज को आप? यादव समाज के वोट ये वो है, मान लीजिए देने वाला मुसलमान से जो बहुत व्यक्ति आता है, तो किसको हम क्या कहें, नहीं कहें। अच्छा, जो बिहार में कहा जाता है YM का समीकरण चलता है, तो इस बार आपको विधानसभा में सुरसंड विधानसभा में क्या लगता है? YM समीकरण चलेगा? दुजाना जी को वोट मिलेगा? हाँ, इस बार तो वाई समीकरण, बाप समीकरण सब एक है, सब कहता है बदलाव। नहीं, हम वो नहीं कहना चाह रहे हैं आपको कि जो लोग कहता है ना Y से यादव, M से मुसलमान, ये समीकरण बिहार में चलता है RJD की तरफ से। तो इस बार RJD सुरसंड विधानसभा से दुजाना को सीट दिए हुए हैं। इससे पहले वो शायद पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो अब क्या चाहते हैं आप? ये समीकरण काम करेगा? बिल्कुल करेगा। करेगा। और पूर्व में उन्होंने विकास किया था दुजाना जी, बहुत विकास किया। तो उसमें कुछ विकास आप गिना सकते हैं? गिना सकते हैं। तो जैसे कि सीतामढ़ी मधुबनी रोड, प्रधानमंत्री सड़क से एक प्रधानमंत्री सड़क बाजितपुर बौरा सीमांत तक बनवाए। आपके पंचायत में ऐसा क्या किए जिससे? हमारे पंचायत में क्या किए ऐसा पंचायत में? आपके पंचायत में प्रधानमंत्री सड़क 2-3 वो तो प्रधानमंत्री सड़क योजना अलग हो गया। आपके पंचायत में उन्होंने क्या किया? हमारा पंचायत में स्वयं हमरे सबके घरे के निकट है वो रोड दिए। कौन सा रोड? ढलुआ। शिक्षा में क्या किया उन्होंने जिससे समाज का विकास होता है, समाज आगे बढ़ता है? जिस शिक्षा विभाग शिक्षा से, वो उसके लिए उन्होंने क्या किया था जब पूर्व विधायक रह चुके थे? तो शिक्षा में स्कूल के कुछ रूम बनवाए, मरम्मती करवाए। तो वहाँ पे उनका बोर्ड लगा हुआ है? बोर्ड लगा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है? तो फिर आप फेंक रहे हैं इसके मतलब, जब आपने बोर्ड नहीं देखा तो आप बोल कैसे रहे जो उन्होंने विकास किया था, काम किया था स्कूलों में? काम से देखते हैं, धीरे धीरे स्कूल का विकास हुआ है। तो वो तो नीतीश कुमार की सरकार में आके विकास हुआ है स्कूल का, तो आप पहले कैसे कह दिए हैं जो हुआ था? साहिबी में भी कुछ काम हमारे स्कूल में हुआ, नहीं समझे, इतना हम बोर्ड नहीं ठीक जाने। रोड रास्ता 2-3 गो पुल पुलिया के काम करवाए। तो अच्छा, सीताराम यादव जी जो अभी आए हैं जन स्वराज से, तो उनको वोट देने में क्या ऐतराज है आप लोगों को? ऐतराज है नया दल नहीं, बिहार में जो अभी वो बदलाव चाहते हैं कि लोग को रोजगार बिहार में मिले, अपने घर पे अपने पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ तरह के पर्व त्योहार मनाए, यहीं पर 2 रुपया कम सही गांव में कमाए और पूरे परिवार समाज के साथ रहे, हर फंक्शन में शामिल हो। तो ये तो और बच्चे का पढ़ाई अच्छा से हो, बच्चे यहाँ बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाए और अच्छा विकास करे, ये मुद्दा लेकर के बिहार में जन स्वराज आई है। तो फिर उसी पार्टी से आपके जो
ये सीताराम यादव जी के बहू आई हैं, पुतौह जो कहते हैं हम लोग ठेठी भाषा में, टिकट लेकर के, उषा किरण जी। तो ये अच्छा मुद्दा लेके आई है। तो फिर आप अपने भाई साहब को या अपने दियाद को जो कहते हैं अपने भाषा में, सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते हैं जो अच्छा मुद्दा लेके आए हैं? तो कि YM के समीकरण में क्यों जा रहे हैं आप? उनको सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं, इसको अगर हम एक वोट देंगे, क्या गांव से दिलवा भी देंगे तो जीतने वाले नहीं। तो आपका यादव समाज जो पूरे यादव बस्ती है उसमें तो आप जोर लगा सकते हैं ना। हम यादव समाज लेकर के नहीं चलते हैं, हम पार्टी समाज लेकर के चलते हैं, हम विकास समाज लेकर के चलते हैं। तो आपकी सरकार पहले भी बिहार में नीतीश कुमार से पहले रही थी, ठीक है? तो फिर विकास, 2-4 विकास गिनाइए जिससे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो, यहाँ के लोग को रोजगार के मामला में हो, हाँ, या अपहरण के मामला में हो, या कानून के प्रक्रिया में जाकर केस के मामला में हो, डकैती के मामला में हो, लूटपाट के मामला हो, या शिक्षा के मामला हो। ऐसा कोई विभाग में हमको बताइए जहाँ आपकी सरकार पहले विकास कर चुकी हो, जो नीतीश कुमार के आने के बाद नहीं हुआ हो। हमारे देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ, हमारे बिहार को 1990 में आज़ाद किया। अब इससे विकास, कौन विकास चाहते हैं? अच्छा, 1990 में देश को आज़ाद किया? आज़ाद किया। कौन आज़ाद किया देश को? पूछिए हमसे। हाँ पूछिए, बताइए आप आज़ाद कौन किया देश को? हम लोग उस समय के लगभग 10 साल या 12 साल 15 साल के अंदर के व्यक्ति रहे होंगे। देखते थे तो जूता चप्पल पहन करके किसी को नहीं चलने देते। कौन? जो जमींदार सब था, अंग्रेज शासन वाला, और बाबरी कोई रखता था, आराम से बाबरी कटवा देता था। 4 बजे रोड रास्ता बंद हो जाता था। सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी उस समय? सरकार किसकी थी? सरकार उतना अनुभव नहीं, लेकिन मतलब आपको ये याद है कि चप्पल पहन के चलने नहीं दिया जा रहा था, मगर ये याद नहीं कि सरकार किसकी थी। तो सुनिए ना, याद ये कैसे कह रहे हैं आप? आपकी सरकार थी, आप ये खुल करके बोलिए ना। मेरा सरकार नहीं थी। नहीं, सरकार आपकी थी, आप खुल के बोलिए। कौन समय की बात बता रहे हैं आप? 19 से पहले। 19 से पहले? हाँ, 90 से पहले। हाँ, 90 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो आप इस बात को सबूत दीजिए ना, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। हमको जगन्नाथ मिश्रा थे, बिंदेश्वरी दुबे थे, कौन मुख्यमंत्री बनते। आपका तो एक अरसा गुजर गया, आप 60-70 साल के हो गए, लेकिन ये ध्यान नहीं कि चप्पल पहन के जाने नहीं देता था फॉरवर्ड सब, लेकिन ये ध्यान है कि सरकार किसकी थी उसको पता नहीं आपको है? माने अंग्रेज शासन वाला, कांग्रेस शासन वाला कोई जात था, कांग्रेस वाला भी ऐसे नहीं करने देता था। कांग्रेस वाले भी ऐसे नहीं करते थे। हम लोग ये कहिए कि लालू जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो मतलब चारा घोटाला क्लेम लगा हुआ था लालू यादव जी पे और जगन्नाथ मिश्रा पे, तो आपके नजर में दोनों में दोषी कौन है? जगन्नाथ मिश्रा। और उनके जो अभी आपके विधानसभा से टिकट लेके आए थे ऋषि मिश्रा, वो उनके रिश्ता में कौन आते हैं? उनका लड़का है जगन्नाथ मिश्रा, पोता लगेगा। ठीक है, तो अभी जो आप लोग जोर लगा रहे थे विधानसभा में कि मतलब चारा घोटाला के पोता को जोर लगा थे, इसका मतलब क्या? मतलब फिर भ्रष्टाचार को, वो तो है ही, वो तो है ही है। तो प्रूफ हुआ हो उसको दिखाइएगा आप, मोदी ने क्या घोटाला किया? प्रूफ कीजिएगा आप, प्रूफ कीजिएगा आप, तब न बोलिएगा। उस पे तो कानून द्वारा प्रूफ किया जा सकता है। जब ये प्रधानमंत्री पद से हटेगा ना, हाँ, तब ये मोदी के ऊपर कितना जांच होगा सुन लीजिए। मतलब मेरा कहना नहीं समझे आप? अभी जो कोर्ट द्वारा फैसला आया हुआ है, जो क्लेम लगाया गया, उस पर बात हो रही है ना। आप तो डायरेक्टली किसी को चोर नहीं कह सकते हैं। नहीं, व्यक्तिगत आप चोर नहीं कर सकते, नहीं व्यक्तिगत चोर नहीं कर सकते। आप उसका प्रूफ दीजिए, साबित कीजिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, कल क्या है कल क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है। अमित शाह के बेटा एको दिन बल्ला नहीं पकड़ा, कैसे बन गया वो?
वो उनकी बात है, और हमारे देश का खनिया में लगाइयो और हाँ में लगाइयो ना। नहीं, वो तो इंजन लगाएंगे ही। तो आप अब उस समय जो बोल रहे हैं चप्पल पैर के नहीं चलने दिया जा रहा था, तो उस समय में शिक्षा की अभाव और शिक्षित व्यक्ति कितने थे आपके गांव में, आपके पंचायत, आपके विधानसभा में? और शिक्षा की व्यवस्था क्या था? हमारे गांव में शिक्षा की व्यवस्था स्कूल में था ही। पढ़ाई लिखाई जो होता था सब टाइटे होता, लेकिन कोई बात तो नहीं है। अच्छा, आप परिवर्तन क्यों चाहते हैं? नीतीश कुमार की सरकार जो 20 साल से बिहार में चल रही है, तो उसमें आपको क्या कमी नजर आया जो परिवर्तन चाहते हैं? हमको परिवर्तन एक ही चीज के परिवर्तन चाहते हैं, जो अलग बलक जाते हैं, कहीं प्रशासन के निकट जाते हैं, सहियो काम है, सहियो राह पर चलते हैं, तो जनता के जो सुख सुविधा चाहिए, प्रशासन जो है जनता के मुजब नहीं करता। चलिए, अब इस पे एक सवाल करते हैं। अफसरशाही है। अफसरशाही है। आप किसी भी ब्लॉक में जाइएगा तो आपका कहना जैसे कि आप इंदिरा आवास का अप्लाई किए या राशन कार्ड का अप्लाई किए या जातीय आवास का अप्लाई किए तो उसमें पैसा मांगा जाता है आपके हिसाब से, ठीक है। तो आप हमको ये बताइए कि उस जो लोग अप्लाई करने जाते हैं उसमें कितने व्यक्ति नियमित रूप से राशन लेने लायक है? नियमित रूप से जो नहीं लेने लायक है उसी को काम होता है, नहीं समझे? और जो लेने लायक है उसका काम है नहीं। अच्छा, हमको ये बताइए, आप कभी गए हैं ब्लॉक गए। अप्लाई करने के लिए? हाँ, क्या चीज़ अप्लाई करने के लिए गए थे? बहुत काम। क्या काम किया? अति राशन कार्ड के लिए गए थे या कोई आपका ऐसा जानकार जो गया था ब्लॉक में अप्लाई करवाने के लिए, पैसा मांगा गया हो? हाँ, हम गए थे। 2000 रुपया। 2000 रुपया, ठीक है। कि आपसे मांगा गया? वो व्यक्ति के पास मोबाइल है? आई तो रख ले। कितने कीमत का मोबाइल होगा उस व्यक्ति के पास? अब उतना नहीं, आप बताइए। अगर आप पैसा लिया, आपसे ब्लॉक बोले ब्लॉक पैसा मांगता है। जो व्यक्ति राशन कार्ड का अप्लाई करने के लिए गया था उस व्यक्ति के जेब में कितने हजार का मोबाइल था? जो व्यक्ति राशन कार्ड वाला अप्लाई करने के लिए गया था उसके जेब में कितने हजार का मोबाइल था? हम ही गए थे, हमको कोई मोबाइल आप नहीं। ठीक है, आपके घर आप राशन कार्ड के लिए अपने के लिए गए थे, पत्नी बेटे के लिए गए थे? बेटी के लिए। बेटी के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए। तो बेटी मतलब जहाँ शादी हो गया है, तो आपके दामाद के पास तो मोबाइल होगा? मोबाइल के बिना तो अभी कोई नहीं है। तो कौन सा कैमरा वाला मोबाइल है ना, उसकी कीमत कम से कम 15 से 20 हजार होगा। नहीं, कोई मोबाइल नहीं है। मोटरसाइकिल से गए थे, साइकिल से गए थे? मोबाइल हम बेटी के पास- आप अपने मोटरसाइकिल से गए थे कि साइकिल से गए थे राशन कार्ड अप्लाई करवाने के लिए? दामाद के मोटरसाइकिल से कि साइकिल से? हम लोगों का मोटरसाइकिल कहाँ से है? और दामाद के पास? दामाद के पास भी नहीं है, पक्का घर भी नहीं है, पक्का के घर नहीं है। फूस घर में रहते हैं, हाँ, मतलब खाने की व्यवस्था भी नहीं होगी। नहीं है। रोटी मतलब मांग चांग के रोटी खाते होंगे। आप जो कह रहे हैं समझते हैं राशन कार्ड का मतलब? राशन कार्ड किसको देना है? आप जो बोलते हैं 2000 राशन कार्ड पैसा अप्लाई मांगता है और उसके बाद हम राशन कार्ड का मतलब बन के आता है, तो आप पहले खुद सही हैं जो पैसा देते हैं, पहला। दूसरा कि आप उस लायक हैं जो राशन कार्ड अप्लाई करने जाते हैं? तो आप अपना स्तर से जांचिए, जांच करके दीजिए, वही सही व्यक्ति को दीजिए। अच्छा, ये जो बीजेपी से आए हैं, जो आपके शायद जदयू सीट होता है विधानसभा से, उनमें उपेंद्र राउत जो आए हैं और प्रोफेसर भी रह चुके हैं और संस्कारी व्यक्ति भी माना जाते हैं और पढ़े लिखे भी हैं और अच्छे लोग हैं, तो उनके बारे में क्या विचार है? दुजाना से जो दुजाना जी आपके जो जदयू उस आरजेडी से आए हैं, उससे कई गुना अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं और हर तरह से अच्छे हैं, तो फिर आप इनका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इनका सपोर्ट कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई के मामला में वो चलिएगा। जिस समय में देश आजाद हुआ, प्रधानमंत्री बनने जो फॉर्म था, मैं अभी की बात कर रहे हैं हम आपको, जो क्योंकि उस समय आपने कहा जो चप्पल पहन के चलने नहीं दिया जा रहा था, उस समय शिक्षा का अभाव था, मान लीजिए गरीबी था, लोग के दिमाग मतलब पढ़े लिखे नहीं होते थे, अनपढ़ होते थे, उसी समाज में किसी को नेता चुनना होता था। और
अब लोग को समझ में आ रहा है कि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं वो व्यक्ति शिक्षित हो, ईमानदार हो, हमारे बच्चे के बारे में, भविष्य के बारे में सोचे, हमारे पंचायत के बारे में सोचे, हमारे देश के बारे में सोचे, हमारे समाज के बारे में सोचे और हमारा समाज का भविष्य के बारे में सोचे, हम उसको वोट देंगे। तो फिर अगर जो कैंडिडेट आपके इधर से आए हैं, जन स्वराज आए हैं और जेडीयू और आरजेडी से, उस तीनों में हमें जहाँ तक अनुभव है, समाज द्वारा जो अनुभव मिल रहा है कि बीजेपी से जो कैंडिडेट है, जेडीयू से जो कैंडिडेट है, जो प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर भी रह चुके हैं और शिक्षित व्यक्ति भी हैं और अनुभवी भी है, उनके पास सब कुछ का है, प्लस देखने में भी खराब नहीं है, न बोलने में खराब है। तो फिर यहाँ जब आप इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, हो जाने के बाद फिर मांग करते हैं, कहते हैं जहाँ कि भाई विकास नहीं हो रहा है, ये पढ़ा हुआ नेता चाहिए, शिक्षित नेता चाहिए। जब नेता शिक्षित आपके सामने खड़ा होता है आकर के, तो फिर आप लोग जातिवाद, पार्टी पॉलिटिक्स में क्यों चले जाते हैं? हम लोग जातिवाद पर नहीं जाते, हम लोग सिद्धांतवाद हैं और जो अच्छा बुझाता है उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं। तो आपके हिसाब से जो 3 कैंडिडेट है, सीताराम यादव जी की जो पुतौह हैं, उषा किरण और जेडीयू से टिकट लेके जो प्रोफेसर साहब आए हैं, राउत जी, उपेंद्र राउत जी, और ये दुजाना जी आए हैं राजद से, ठीक है। तो उस तीनों में से आपके लिए अच्छा कौन दिख रहा है? हमको लिए तो अब्दुल दुजाना अच्छा है। अब्दुल दुजाना अच्छा लग रहा है। अब्दुल दुजाना का पढ़ाई लिखाई कितना है? हमारा भारत के प्रधानमंत्री है। देखिए आप कहाँ से कहाँ चले गए। आप पहले अपने बोलने दीजिए हमको। भारत के प्रधानमंत्री है, उनका तो पढ़ाई लिखाई पर कोनो प्रधानमंत्री का भाषण कभी सुने हैं आप विदेश का? हाँ सुने हैं, देखे हैं? हाँ। बिना पढ़े लिखे विदेश के चले गए? नहीं तो वैसे अब भाषण दे के आते हैं, वो भी शुद्ध हिंदी में। हमारे मनमोहन सिंह जी का भाषण सुने थे? सुनिए, वो तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, भाभी लेकिन हिंदी में नहीं पढ़ते तो कहीं का था। क्या हम बोलने थे आपको? नहीं बोलने, आप जातिवाद में जा रहे हैं। बिल्कुल सर, एकदम संतुष्ट है कि आप जातिवाद में जा रहे हैं इलेक्शन लड़ाने के लिए। जातिवाद पर जाते तो सीताराम यादव को पुतौह है। नहीं तो आपका विडम्बना है। हाई कमान है, हाई कमान आपका आरजेडी है। आप सीताराम बाबू को क्या याद कीजिएगा? हम तो व्यक्ति हाई कमान आरजेडी है आपके। व्यक्ति विचार पर देते हैं। व्यक्ति विचार पे तो नहीं देते हैं आप लोग। आप लोग जातिवाद पे देते हैं। ये सब दिन से होता है। जातिवाद पर हम ऐसा मत बोलिए। सब ठीक है, बंद कीजिए।